स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर 1 करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी आपके एग्जाम में 100 नंबर का रहता है। अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो मेरे साथ पूरा अंत तक बने रहे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है पैटर्न पे हम लोग आज 100 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, हम लोग डेली मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। यह हम लोग का पहला मॉडल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन आज आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव में से यह भी देखना होगा कि आप 100 में से कितना क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण मांडव्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो था संपूर्ण मांडव्य भारत सरकार के द्वारा कितने खंडों से हो चुका है? तो 21 खंडों में। तो ऑप्शन हम लोग का डी बिल्कुल राइट है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कब हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म और कहां पे हुआ था। चले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? यह जो कहा था हम लोग का शोफर। किसने? शोफर, जिसको ड्राइवर भी कहते हैं। देखिए, इसमें कासू आया। कासू कौन था? गिरधर का बेटा, या फिर सेन साहब का बेटा, या फिर नलिन लोचन शर्मा का बेटा? तो कौन था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा, कहा था कि किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? इस पार्ट में जो था 20 के दांत कहानी में किसने जो है ना मदन को हाथों से उठा लिया था लपक करके? तो उसका पिता ने, गिरधर ने। उसका पिता, गिरधर कौन था? उसका पिता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन 5, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन जो है ना पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? गुल्ली डंडा खेल रहा था? नहीं। छुपन छुपाई? नहीं। कौन क्या खेल रहा था? लट्टू नचा रहा था। लट्टू नचा रहा था। तो 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हम लोग का। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? जल्दी से यह क्वेश्चन आपको भी बताना है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। अगर मैक्स मूलर के जन्म की बात करें तो 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। कहां पे हुआ था? आपको इस क्वेश्चन का उत्तर जो है ना कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। कहां पे हुआ था मैक्स मूलर का जन्म, आप लोग को बताना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने वाला व्यक्ति था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर हितोपदेश को किसमें? जर्मन भाषा में अनुवादित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। एक लाइक करके आप लोग इस क्लास को जितने आप लोग दोस्त है, आपका शाखा संबंधी है, उसको क्या करेंगे? शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। और आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होगा। 100 में 100 आपको सही करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, मैक्स मूलर के अनुसार क्या कहता है? उनके यहां प्रचलित कहावतों और दक्कन कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? किसे माना गया है? तो 8 नंबर क्वेश्चन जो होगा ना, किसे माना गया? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, बौद्ध धर्म को। अगला, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। क्या होता है? देव विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए होगा, दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। अगला, चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख किनकी रचना है? 10 नंबर क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख किनकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है चारुचंद्र लेख। गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करता था? गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करता था? छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े? तो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। कहां का लोग? गौर देश का। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कहता है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक ने यह किनसे पूछा? लेखक से यह किसने पूछा था? तो 12 नंबर का जवाब जो होगा लेखक की छोटी लड़की ने या छोटी सी बच्ची ने पूछा था।
पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह जो होगा हम लोग का किस पाठ का? नाखून क्यों बढ़ते पाठ का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया, यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया। कहां से? भारतीय लिपियों की कहानी। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोंकण के क्या कहता है? शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं? यह जो लेख मिलता है कौन सा? नंदी नागरी। 15 का ऑप्शन डी नंदी नागरी रूपी में मिलता, मतलब लिखा हुआ मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास 16 नंबर, दंडित दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? दंडित दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठने वाला था कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा हुआ था? तो 17 का जो सही आंसर होगा बहादुर के गले में। और बहादुर का पूरा नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? तो अमरकांत ने लिखा है। किसने? अमरकांत। ऑप्शन नंबर सी। बहादुर का बाप कहां मारा गया? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे बहादुर का बाप कहां मारा गया था। तो यह आपके लिए होमवर्क। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिदायत शब्द का अर्थ है। हिदायत का अर्थ क्या होता है? तो 20 का जो सही उत्तर होगा हिदायत चेतावनी। हिदायत का अर्थ होता है चेतावनी। बताएंगे 20 में से आप अभी तक कितना क्वेश्चन सही कर पाए? 20 क्वेश्चन में से आपका अभी तक कितना सही हुआ है, या पहले से आप कितना क्वेश्चन का जवाब जानते थे? 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? यह जो साहित्य की परंपरा का क्या है? तो 21 का हम लोग का होगा मूर्ति ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। अगला 22 नंबर, रोन नदी की दूसरी ओर अवनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उनका नाम क्या है? तो 22 नंबर का जो होगा सही उत्तर वल्लीनव लॉ अवनियो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी हम लोग का बिल्कुल राइट है। तो 22 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, सहनेह शब्द का अर्थ है। सहनेह शब्द का अर्थ क्या होता है? सहनेह शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है सुशील वाद्यों में शाह। ऑप्शन नंबर डी। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य की प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? लेखक श्रीनिवास जो है ना कन्नड़ दही वाली मंगमा कहानी का लेखक है श्रीनिवास जी, कन्नड़ भाषा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना केतुगुल को किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो यह जो पुरस्कृत किया था 1968 को पुरस्कृत किया गया था। तो 25 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो 25 में से आपका कितना सही हुआ वो बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर इससे हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बताएंगे आज का क्लास कैसा लगा। तो ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।